पावर फैक्टर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। हम जानते हैं कि हमारे पास तीन टाइप के लोड होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। फॉर रेजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर क्या होगा, अज्यूम कर लेते हैं फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये ब्लू वाली वोल्टेज की रेफरेंस लाइन है। तो रेजिस्टिव लोड के लिए जो करंट की लाइन बनेगी वो हमेशा वोल्टेज की लाइन के बिल्कुल ऊपर बनेगी, प्योरली रेजिस्टिव लोड के लिए। ये प्योरली रेजिस्टिव लोड है तो करंट की लाइन हमेशा वोल्टेज की लाइन के ऊपर। अब देखा जाए तो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि वोल्टेज की लाइन के ऊपर ही करंट की लाइन आ गई, दोनों लाइन में कुछ डिफरेंस है नहीं, कोई एंगल है नहीं। तो एंगल कितना है 0 डिग्री, मींस कोई एंगल नहीं तो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे यानी कि cos फाई होता है ना, cos फाई में हम क्या प्रूव कर देंगे 0 डिग्री। cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1। नाउ फॉर इंडक्टिव लोड, ये भी प्योरली इंडक्टिव लोड है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव। प्योरली इंडक्टिव लोड के लिए क्या है, मान लेते हैं वही फिर से ये फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंगली वोल्टेज की लाइन, करंट की लाइन ऑलवेज लैग करेगी, लैग मींस पीछे रह जाएगी वोल्टेज की लाइन से कितनी 90 डिग्री। और ये जो एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री का, यानी कि वोल्टेज की लाइन के पीछे रह गई है करंट की लाइन 90 डिग्री। तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री या तो cos 90 कितना होता है 0। यहां पर जो पावर फैक्टर आता है उसको लैगिंग इन नेचर बोलते हैं, लैगिंग। ओके, फॉर प्योरली कैपेसिटिव लोड, प्योरली कैपेसिटिव लोड के लिए फिर से भी मान लेते हैं ये है मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंगली वोल्टेज की लाइन, करंट की लाइन हमेशा वोल्टेज की लाइन से लीड कर जाएगी 90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। फिर से देखा जाए तो एंगल तो 90 डिग्री है, फाई 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू से क्या होगी 0। यहाँ पर हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है, लीडिंग इन नेचर।